नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्कर्म योग चैनल में। मित्रों, भगवान गणेश जी की उपासना बिना मूषक के करने पर मनोकामनाएं पूरी नहीं होती है। मैं बताऊंगा गणेश जी का वाहन मूषक होने के पीछे की कथा। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय गणेश लिख दें। मित्रों, भगवान गणेश सभी देवताओं में प्रथम पूज्य हैं, विघ्नहर्ता हैं। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उन्हीं की पूजा से होती है। लेकिन उनकी उपासना बिना मूषक के करने पर मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं। श्रद्धा भाव से गणेश जी का व्रत और मूषक सहित उनका पूजन करने से भक्तों के सारे संकट दूर हो जाते हैं। गणेश जी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान गणेश असल में प्रकृति की शक्तियों का विराट रूप हैं। मुद्गल और गणेश पुराण में विघ्नहर्ता गणेश जी के 32 मंगलकारी रूप बताए गए हैं। इनमें वे बाल रूप में हैं तो किशोरों वाली ऊर्जा भी उनमें मौजूद है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शक्ति उनमें समाहित है तो वे सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का रूप भी हैं। वे पेड़, पौधे, फल और पुष्प के रूप में सारी प्रकृति खुद में समेटे हुए हैं। वे योगी भी हैं और नर्तक भी। इतने शक्तिशाली गणेश जी का वाहन छोटा सा मूषक क्यों है? पुराणों में इसका विस्तृत वर्णन बताया गया है। लेकिन मनोवैज्ञानिक तर्क के अनुसार देखा जाए तो गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और मूषक कुतर्क का प्रतीक है। कुतर्कों को बुद्धि से ही शांत किया जा सकता है, इसीलिए गणेश जी को चूहे पर सवार दर्शाया जाता है। अब गणेश पुराण इसके बारे में क्या कहता है? तो गणेश पुराण के अनुसार भगवान गणेश का चूहा पूर्वजन्म में एक गंधर्व था जिसका नाम क्रोंच था। एक बार देवराज इंद्र की सभा में गलती से क्रोंच का पैर मुनि वामदेव के ऊपर पड़ गया। मुनि वामदेव को लगा कि क्रोंच ने उनके साथ शरारत की है, इसलिए गुस्से में आकर उन्होंने उसे चूहा बनने का शाप दे दिया। उस शाप के कारण क्रोंच एक चूहा बन गया। लेकिन वो चूहा विशालकाय था। वो इतना विशाल था कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता था। ऐसे ही एक बार वो महर्षि पराशर के आश्रम में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने अपनी आदत के अनुसार मिट्टी के सारे पात्र तोड़ दिए। वो वहां उत्पात मचाने लगा। उसने आश्रम की वाटिका उजाड़ डाली और सारे वस्त्रों और ग्रंथों को कुतर दिया। उस समय महर्षि के आश्रम में भगवान गणेश भी आए हुए थे। महर्षि पराशर ने ये बात गणेश जी को बताई। भगवान गणेश ने तब उस मूषक को सबक सिखाने की सोची। उन्होंने मूषक को पकड़ने के लिए अपना पाश फेंका। पाश मूषक का पीछा करता हुआ पाताल लोक तक पहुंचा। वहां वो पाश मूषक के गले में अटक गया। पाश की पकड़ से मूषक बेहोश हो गया। मूषक पाश में घिसटता हुआ भगवान गणेश के सामने उपस्थित हुआ। जैसे ही उसे होश आया उसने अपने आप को भगवान गणेश के सामने पाया। बिना देरी किए मूषक ने गणेश जी की आराधना शुरू कर दी और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। गणेश जी मूषक की आराधना से प्रसन्न हुए और उससे कहा कि तुमने लोगों को बहुत कष्ट दिया है। मैंने दुष्टों के नाश और साधु पुरुषों के कल्याण के लिए ही अवतार लिया है। लेकिन शरणागत की रक्षा भी मेरा परम धर्म है, इसलिए जो वरदान चाहो मांग लो। ये सुनकर वो उत्पाती मूषक अहंकार से भर उठा और भगवान गणेश से बोला, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप चाहें तो मुझसे वर की याचना कर सकते हैं। मूषक की गर्व भरी वाणी सुनकर गणेश जी मन ही मन मुस्कुराए और कहा, यदि तेरा वचन सत्य है तो तू मेरा वाहन बन जा। मूषक ने बिना देरी किए तथास्तु कह दिया। गणेश जी मुस्कुराते हुए तुरंत उस पर सवार हो गए। अब भारी भरकम गणेश जी के भार से दबकर मूषक के प्राण संकट में आ गए। तब उसने गणेश जी से प्रार्थना की कि वे अपना भार उसके वहन करने योग्य बना लें। इस तरह मूषक का गर्व हरण करके गणेश जी ने उसे अपना वाहन बना लिया। यही कारण है कि आज भी लोग अपने घरों में चूहों के उत्पात मचाने पर भगवान गणेश को याद करते हैं। इस बारे में दूसरी एक कथा भी पुराणों में मिलती है। इस कथा के अनुसार एक बार गजमुखासुर नाम के राक्षस ने अपने बाहुबल से देवताओं को बहुत परेशान कर दिया। सभी देवता एकत्रित होकर भगवान गणेश के पास मदद मांगने पहुंचे।
तब भगवान श्री गणेश ने उन्हें गजमुखासुर से मुक्ति दिलाने का भरोसा दिलाया। तब गणेश जी का गजमुखासुर दैत्य से भयंकर युद्ध हुआ। कहते हैं कि उस युद्ध में गणेश जी का एक दांत टूट गया। तब क्रोधित होकर श्री गणेश ने टूटे दांत से गजमुखासुर पर ऐसा प्रहार किया कि वो घबराकर चूहा बनकर भागा। लेकिन गणेश जी ने उसे पकड़ लिया। मृत्यु के भय से वो क्षमा मांगने लगा। तब गणेश जी ने मूषक रूप में ही उसे अपना वाहन बना लिया। और एक कथा के अनुसार प्राचीन समय में सुमेरु पर्वत पर सौभरी ऋषि का अत्यंत मनोरम आश्रम था। उनकी अत्यंत रूपवती और पतिव्रता पत्नी का नाम मनोमयी था। एक दिन ऋषि लकड़ी लेने के लिए वन में गए और मनोमयी गृह कार्य में लग गई। उसी समय एक दुष्ट कौंच नामक गंधर्व वहां आया। उसने लावण्यवती मनोमयी को देखा तो वो व्याकुल हो गया। कौंच ने ऋषिपत्नी का हाथ पकड़ लिया। रोती और कांपती हुई ऋषिपत्नी उससे दया की भीख मांगने लगी। उसी समय सौभरी ऋषि आ गए। उन्होंने गंधर्व को श्राप देते हुए कहा कि तूने चोर की तरह मेरी सहधर्मिणी का हाथ पकड़ा है, इस कारण तू मूषक होकर धरती के नीचे रहेगा और चोरी करके अपना पेट भरेगा। कांपते हुए गंधर्व ने मुनि से प्रार्थना की। कहा, हे दयालु मुनि, अविवेक के कारण मैंने आपकी पत्नी के हाथ का स्पर्श किया था, मुझे क्षमा कर दें। ऋषि ने कहा, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं होगा। तथापि द्वापर में महर्षि पराशर के यहाँ गणपति देव गजमुख पुत्र रूप में प्रकट होंगे। तब तू उनका डिंक नामक वाहन बन जाएगा, जिससे देवगण भी तुम्हारा सम्मान करने लगेंगे। सारा विश्व तब तुझे श्री डिंक जी कहकर वंदन करेगा। गणेश जी के साथ तेरी पूजा की जाएगी। तो मित्रों, ये थी गणेश जी के वाहन मूषक होने की पुराणों में बताई गई कथाएं। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय गणेश नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दें। हमारे चैनल पर आपको मिलेगी हर हिंदू व्रत त्योहार की सटीक शास्त्रोक्त जानकारी, जो मैं आप तक लेकर आता रहूंगा। तो मेरी अगली वीडियो भी अवश्य देखें और कुछ नया आप जान पाएंगे। धन्यवाद।